हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग यूनिट 6 में लेसन 2 लेट्स प्ले कैरम बोर्ड ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले लेसन में हमने क्रिकेट के बारे में जाना था, जो एक पोएम था, और एक 2 काइट्स है ना, काइट्स उड़ाने के बारे में यानी पतंग। तो इससे पहले हमने प्लेइंग इन अ लेन जो क्रिकेट के बारे में पढ़ा था, वो खेल हम घर में नहीं खेल सकते थे, उसे खेलने के लिए बाहर जाना था। और वैसे ही 2 काइट्स यानी पतंग भी हम लोग बाहर ही उड़ाते हैं, घर के अंदर नहीं। लेकिन आज जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं लेट्स प्ले कैरम बोर्ड, यानी जिस खेल को खेलने जा रहे हैं उसका नाम है कैरम बोर्ड। तो लेट्स प्ले कैरम बोर्ड का अर्थ ये हुआ कि चलो खेलते हैं कैरम बोर्ड। और आप जानते हो कि कैरम बोर्ड घर के अंदर खेलते हैं, है ना। इसे खेलने के लिए हम बाहर नहीं जाते। लेकिन क्रिकेट और पतंग उड़ाने का जो खेल है ये हम लोग घर के बाहर करते हैं। तो यहीं पर आपको ये पता चलेगा, या आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। कुछ खेल जो हम लोग सिर्फ घर के अंदर खेलते हैं या किसी रूम के अंदर खेलते हैं, और कुछ खेल जो बाहर खेलते हैं। तो यहाँ पे खेलों के 2 प्रकार आपको पता चल रहे हैं। एक जो अंदर खेले जाने वाले होते हैं किसी भी बिल्डिंग या रूम के अंदर, उसे कहते हैं इंडोर गेम्स। ओके। और कुछ गेम्स हैं जो बाहर प्लेग्राउंड में हम लोग खेलते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं आउटडोर गेम्स। ठीक है। तो खेल 2 प्रकार के होते हैं, ये तो हमारे दोनों लेसन से ही पता चल गया है ना बच्चों। चलिए इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैरम बोर्ड के खेल के बारे में क्या कहा जा रहा है। और आप लोग भी खेले ही होंगे, आपके भी घर में होंगे कैरम बोर्ड। तो चलिए पहले हम लोग डू यू नो ये जान ले। व्हाट डू यू डू ऑन हॉलीडेज़, पूछा जा रहा है आपको कि हॉलीडेज़ मतलब छुट्टियों में, छुट्टियों के दिन आप क्या करते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत बच्चे बोलेंगे आप लोग कि खेलते हैं, कुछ कहेंगे खेलते भी हैं पढ़ते भी हैं। इस तरह से छुट्टियों के दिन आप क्या करते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गेम्स डू यू प्ले व्हेन इट्स रेनिंग आउटसाइड, किस तरह के खेल आप खेलते हो जब बाहर बारिश हो रही हो। यानी अगर बाहर वर्षा हो रही है तो आप बाहर निकल नहीं सकते हो, फिर आप किस तरह के गेम खेलते हो। तो वही जो अभी आप मैंने बताया, इंडोर और आउटडोर 2 तरह के गेम्स होते हैं। तो जब बाहर हम नहीं निकल सकते, बारिश हो रही है, तो नेचुरली हमें इंडोर गेम्स खेलने होंगे। इंडोर गेम्स मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि कैरम बोर्ड, जैसे कि लूडो, जैसे कि कार्ड्स, शतरंज वगैरह। तो इस तरह के खेल हम लोग घर के अंदर खेलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप चलिए रीड एंड एन्जॉय हम लोग पढ़ते हैं और एन्जॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं इस चैप्टर का। टुडे इज़ संडे, हाँ आज संडे है, रविवार है। इट्स अ फन डे फॉर चिल्ड्रन, और ये दिन जो होता है वो बच्चों के लिए आनंददायक होता है, मज़े का दिन होता है, क्योंकि छुट्टी के दिन होती है वो का दिन होता है। इट इज़ अ ब्राइट सनी डे, और आज का जो संडे है वो बहुत ब्राइट है, माने एकदम चमकीला सूरज निकला हुआ है और चमकीला दिन है। अंशु अवेक्स लेट टुडे, अंशु इस बच्चे का नाम है अंशु, जो आज लेट जगा है, मतलब थोड़े देर से जगा है। रोज़ थोड़ी जल्दी, क्योंकि रोज़ स्कूल जाना होता है, रेडी होना होता है। और आज चूँकि संडे है, स्कूल बंद है, कहीं जाने की हड़बड़ी नहीं है, इसलिए आज वो थोड़ी देर से जगा। इसका नाम अंशु है। अब अंशु जगते ही बेड पर उठ के बैठा और कह रहा है, यहाँ पे देखिए जब ऐसे निशान होते हैं तो इसको कहते हैं, वो कह रहा है, वो जो बात बोल रहा है वो यहाँ लिखा है। तो कह रहा है संडे हॉलीडे आई कैन प्ले ऑल डे, खुश हो गया। जगते उसे याद आया कि अरे वाह आज तो संडे है, और संडे मतलब हॉलीडे का दिन, छुट्टी का दिन। तो आज तो मैं पूरे समय खेल सकता हूँ, पूरे दिन खेल सकता हूँ, मैंने ऑल डे, पूरे दिन भर मैं खेल सकता हूँ। ये सोचकर उसे बड़ी खुशी हुई। आगे देखिए, अंशु गेट्स रेडी, अब अंशु तैयार हुआ, तैयार होता है। ही पुट्स ऑन हिज स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, तैयार होने में उसने क्या किया, अपना स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहना, यानी कि जो स्पोर्ट्स खेलने वाले जो उसके यूनिफॉर्म है वो वाले यूनिफॉर्म को, उसने पोशाक को पहना। ही हैज़ टू गो आउट एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसे जाना है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, इसलिए उसने खेल वाले ड्रेस पहने। ही वॉन्ट्स टू फ्लाई काइट्स, और वो चाहता था कि पतंगे उड़ाना, माने वो पतंगे उड़ाना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ। अंशु टेक्स हिज काइट, और उसने अपनी अब पतंग उठाई।
एंड सेट्स आउट टू कॉल हिज फ्रेंड्स। और अब वो तैयार था जाकर अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, क्योंकि पतंग तो अकेले नहीं उड़ाई जाएगी, 2-3 दोस्त होंगे तो मज़ा आएगा। तो वो अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चल पड़ा। और देखिए एक घर के आगे गया अंशु, और फिर ये कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अली, अली वेयर आर यू। यानी वो अपने दोस्त को पुकार रहा है, कॉल कर रहा है, अली, अली कहाँ हो तुम। इस तरह वो अपने अली के घर के सामने आवाज़ लगा रहा है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, पेज नंबर 70। आइए आप भी अब मेरे साथ बुक खोल के ऐसे ही उंगली रखिए और पढ़िए। अली टेक्स द रोलर विथ स्ट्रिंग एंड जॉइंस अंशु। अब क्या हुआ, अली भी निकला और उसने क्या किया, रोलर यहाँ उसको कह रहे हैं, जो आपको पता होगा पतंग जब हम उड़ाते तो एक ऐसे लकड़ी की होती है लटाई जिस पे धागे बंधे होते हैं, तभी तो पतंग उसमें जोड़ के हम लोग उड़ाते हैं। तो वो वही रोलर यानी लटाई लिया, उठाया उसने, और एक स्ट्रिंग माने धागा जिससे पतंग उड़ेगी। तो ऐसा रोलर जिस पर धागा लिपटा हुआ था लिया और अंशु के साथ आके मिल गया, क्योंकि दोनों दोस्त अब पतंग उड़ाने जाने वाले थे। लेट्स कॉल खुशी एंड ईशा। जब अली उसके पास आ गया तो अंशु ने कहा चलो अब हम लोग खुशी और ईशा को भी बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 और दोस्तों को बुलाना है। तो अली ने कहा आह व्हाट अ फन टू फ्लाई काइट्स अप इन द स्काई। हाँ चलो बहुत मज़ा आएगा आकाश में पतंग उड़ाने में। खुशी एंड ईशा आर सिस्टर्स। अब यहाँ जो खुशी और ईशा है ये दोनों लड़कियाँ जो हैं दोनों बहनें हैं। अंशु एंड अली रीच देयर होम। अंशु और अली ये दोनों दोस्त कहाँ गए, खुशी और ईशा के घर, जो दोनों बहनें हैं। और वहाँ जा कर के दे कॉल खुशी एंड ईशा। उन दोनों ने खुशी और ईशा को भी वैसे ही कॉल किया, बुलाया, पुकारा, जैसे कि अली को अंशु ने पुकारा था। और अब देखिए यहाँ पे ये अंशु कम एंड ओपन द डोर। पहले खुशी ये बोल रहा है, खुशी ईशा यू आर लेट, माने खुशी और ईशा तुम लोग देर हो रहे हो, जल्दी खोलो, मतलब तुम लोग लेट हो गई। और ये बोल रहा है अंशु कम एंड ओपन द डोर, आओ और जल्दी दरवाजे को खोलो ताकि हम लोग तुम्हें बुलाने आए, क्योंकि सब पतंग उड़ाने जाना चाहते हैं। आफ्टर सम टाइम खुशी ओपन्स द डोर। लेकिन कुछ देर बाद, मैंने तुरंत नहीं खोला खुशी ने, थोड़ी देर बाद खुशी ने दरवाजे को खोला। अब ये अंशु है, अंशु बोल रहा आर यू नॉट कमिंग आउट टू प्ले विथ अस। क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो बाहर ताकि हमारे साथ खेल सको। तो फिर अली ने कहा खुशी वाई आर यू नॉट रेडी। खुशी तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो अभी तक। वेयर इज़ ईशा, और ईशा कहाँ है, अली ने भी पूछा, क्योंकि वो लोग अभी तक रेडी नहीं थी। ईशा इज़ अनवेल। अब क्या है कि ईशा जो थी वो बीमार थी, मैंने स्वस्थ नहीं थी, वो तबीयत ख़राब थी उसकी। शी इज़ इन साइड द हाउस, इसलिए वो घर के अंदर थी, वो बाहर नहीं निकली थी, केवल खुशी निकली थी। शी इज़ सैड टू, और वो दुखी भी बहुत ज़्यादा थी। चूँकि वो खेलने बाहर नहीं जा पा रही थी ईशा, इसलिए वो दुखी भी थी। तो अब खुशी कह रही है, क्योंकि खुशी से उन लोगों ने पूछा ईशा कहाँ है, तो खुशी बोली शी इज़ नॉट वेल टुडे, वो आज स्वस्थ नहीं है या ठीक नहीं है। शी मस्ट स्टे इन द हाउस होल डे, आज दिन भर उसे घर में ही रहना पड़ेगा, अवश्य ही उसे आज घर में रहना पड़ेगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये जब खुशी ने बताया। चलिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 72। तो क्या हुआ आगे हम लोग देखते हैं। अंशु एंड अली हैव एन आइडिया। अब जब देखा उन दोनों दोस्तों ने, अंशु एंड अली ने, कि अरे खुशी और ईशा तो हमारे साथ बाहर निकल ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, और अगर हम उसे छोड़ के चले जाएं तो वो दोनों दुखी भी होंगी। इसलिए अंशु और अली दोनों ने मिलकर एक आइडिया निकाला, एक विचार सोचा। और क्या सोचा, देखिए यहाँ पे ये अली कह रहा है बट वी कैन प्ले इनसाइड, लेकिन चलो हम लोग अंदर भी खेल सकते हैं। मतलब अगर ईशा बाहर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम लोग उसके घर के अंदर भी जाके खेल सकते हैं। तो अंशु कहता है ईशा कैन नॉट गो आउट, कि ईशा बाहर नहीं चल सकती है। खुशी बोलती है येस लेट्स प्ले इनसाइड, हाँ हम लोग चलो अंदर खेलते हैं, द हाउस इनसाइड द हाउस, हाँ घर के अंदर खेलते हैं। ईशा विल बी हैप्पी टू प्ले, और ईशा भी बहुत खुश होगी अंदर हम लोग अगर खेलेंगे तो। इस तरह इन तीनों दोस्तों ने मिलकर यही विचार किया कि अब जब ईशा बाहर नहीं जा सकती तो हम लोग घर के अंदर खेलेंगे, है ना बच्चों। अब आगे देखिए क्या होता है, पेज नंबर 73। दे गो इनसाइड खुशीज़ हाउस। अब ये घर तो खुशी का है, खुशी के घर के अंदर वो लोग चले गए दोनों। और अब देखिए ये ईशा है जो बीमार है, बेड पे है,
वो बोल रही है हाय अंशु, हाय अली। मतलब जैसे दोस्तों को हम लोग ग्रीट करते हैं, हाय अंशु, हाय अली, आई एम अनवेल टुडे। मैं आज बीमार हूँ या स्वस्थ नहीं हूँ, सॉरी आई कैन नॉट गो आउटसाइड, इसलिए मुझे दुख है कि मैं आज बाहर नहीं जा सकती हूँ खेलने के लिए। तो अली ने कहा लेट्स प्ले कैरम बोर्ड, चलो हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। मतलब क्या हुआ, तुम बाहर नहीं जा सकती हो तो हम लोग अंदर तो खेल सकते हैं, और अंदर क्या खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड। तो अंशु ने कहा यस वी विल फ्लाई द काइट्स अनदर डे, हाँ चलो हम लोग पतंग किसी और दिन उड़ा लेंगे, है ना, किसी और दिन पतंग को उड़ाने का खेल खेलेंगे, आज हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं। इसने भी हामी भर दी। हालांकि इसकी तो बहुत इच्छा पतंग उड़ाने की थी, लेकिन ईशा के चलते उन सब ने मिल करके घर के अंदर ही कैरम बोर्ड खेलना तय किया। ठीक है, द 4 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कैरम बोर्ड। और इस तरह उन चारों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया, तय किया कि अब हम लोग वे लोग कैरम बोर्ड खेलेंगे। तो और ऐसे भी कैरम बोर्ड में 4 लोग होते हैं तो ज़्यादा अधिक मज़ा भी आता है, 4 लोग मिलके खेलते भी हैं। तो अब ईशा कह रही है थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि ईशा को लगा मेरी वजह से मेरे सारे दोस्तों ने बाहर जाना छोड़ करके, पतंग उड़ाना छोड़ के घर के अंदर मेरे साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, और इससे ईशा का मन भी बहल गया। तो ईशा ने उन लोगों का धन्यवाद अदा किया, अपने दोस्तों का कहा धन्यवाद दोस्तों। और इधर अंशु बोल रहा है इट्स अ फनी संडे। अंशु ने कहा इट्स अ फनी संडे, अरे वाह ये तो संडे जो है आज का रविवार तो बहुत फ़नी, बहुत आनंददायक रहा। और अली ने भी कहा यस इट इज़, हाँ सही में। और इस तरह ये कहानी ख़त्म हुई, जहाँ हमने देखा कि एक दोस्त की बीमार होने की वजह से बाकी तीनों दोस्तों ने भी घर के अंदर ही खेलना मुनासिब समझा, और उन लोगों ने कैरम बोर्ड खेलकर भी उतना ही आनंद उठाया जितना कि वो बाहर जाकर पतंग उड़ाते। इस तरह से बच्चों ये इंडोर गेम है, आपको देख के ही समझ में आ गया, क्योंकि घर के अंदर हम लोग खेलते हैं इसे, तो ये इंडोर गेम है। और क्रिकेट और पतंग उड़ाना आउटडोर। तो ये लोग पहले आउटडोर गेम ही खेलना चाहते थे, यानी पतंग उड़ाना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन सही नहीं थी, ईशा बीमार थी, इसलिए इन लोगों ने इंडोर गेम को खेलना सही समझा, और इसमें भी उन्हें उतना ही मज़ा आया जितना कि वो बाहर जाकर खेलते। इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई। कुछ नए वर्ड्स आए हैं, जैसे कि आइडिया, नो न्यू वर्ड्स, माने आप कुछ नए वर्ड्स के बारे में जानिए, नए शब्दों को पहचानिए और उनके अर्थ जानिए। आइडिया मतलब विचार, अनवेल माने अस्वस्थ, फन माने आनंद, स्ट्रिंग धागा जिससे पतंग उड़ाते हैं या कोई भी, स्टे माने रुकना या ठहरना, हॉलीडे मतलब छुट्टी, और डिसाइडेड माने तय किया गया। इस तरह तय किया गया। ये कहानी ख़त्म हुई। हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया होगा बच्चों। चलिए, थैंक यू।